हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम पूनम के बारे में। पूनम ने अभी रिसेंट दिनों पूनम बिष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। उस चर्चा का रीज़न ये था कि अभी रिसेंट दिनों उसकी इंगेजमेंट हुई है। तो आपको पता है जब किसी भी क्रिएटर की इंगेजमेंट होती है या शादी होती है या कुछ भी इवेंट आप कह लो, चाहे वो उसका बच्चा हो, चाहे वो उसका कोई भी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मोमेंट जो कि थोड़ा सा स्पेशल हो, थोड़ा सा हटके हो नॉर्मल ज़िंदगी से, तो वो एक चर्चा का विषय बनता है और लोग उस पर बात भी करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और रीच भी अच्छी बढ़ती है और बहुत कुछ होता है। अभी रिसेंट दिनों हुई है पूनम बिष्ट की जो इंगेजमेंट। अच्छा, उसकी इंगेजमेंट में जो चीज़ें हुई हैं उससे ज़्यादा अगर वो इंगेजमेंट वायरल हो रही है तो वो उसकी ड्रेस की वजह से हो रही है कि उसका ड्रेस ऐसा क्यों था। लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आपने ऐसा ड्रेस क्यों चूज़ किया अपनी इंगेजमेंट में। अच्छा, रोके में भी सेम यही सीन था। रोके में भी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया था उसके ड्रेस के लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा था भाई एक तरफ दरअसल क्या है, एक तरफ पूनम है, दूसरी तरफ नीतू है। नीतू के ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई, मतलब वो बंदी ड्रेस पहनती है। हाँ, उसको कुछ लोग कहते हैं भाई वो कंपेयर उसको किया जाता है कि वो दुल्हन जैसे ड्रेस पहन रही है, वो दुल्हन को टक्कर दे रही है। चाहे उसकी ड्रेसिंग उसके अपने देवर की शादी में हो, पूनम के रोके में हो या पूनम की एंगेजमेंट में हो, भाई वो उस बंदी की ड्रेसिंग एक अलग ही है। ठीक है, कुछ लोगों को दुल्हन से टक्कर देती है, बट हाँ उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। और ऊपर से वो जिस तरीके से कैरी करती है, मतलब हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्लिम है और स्लिम होने की वजह से आपके ऊपर सब कुछ नहीं सूट करता। जब आप बहुत ज़्यादा स्लिम होते हो ना तो आप पर सब कुछ सूट नहीं कर रहा होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब आप अजीब लग रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वो कैरी बहुत अच्छा करती है। मैंने जितना उसको देखा है कि उसको कैरी करना, और अगर आपको एक बार चीज़ों को कैरी करना आ गया है तो फिर आप कुछ भी फैशन कर लो, लिटरली आप अच्छे लग सकते हो। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि लोगों ने उसको उसके ड्रेस को तो ख़राब कहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहा है वो हो रही है नीतू, कि नीतू ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनाई है, नीतू खुद इतनी अच्छी लग रही है, उसने अपनी बहन को। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब फैशन सेंस इतना अच्छा है, जब आपकी बहन इस तरीके का पहन कर आएगी तो जाहिर सी बात है लोग क्वेश्चन करते हैं। बट एट दी एंड मैंने हमेशा कहा है, अगर आपको दीपिका और सबा वाली स्टोरी भी पता हो तो तब मैंने कहा भाई जो सामने वाला इंसान है वो अडल्ट है, वो ना बोलना जानता है, तो फिर वो क्यों मतलब कि उसके कहने पर चल रहा है, और अगर उसको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं है ठीक, तो वो क्यों नहीं हामी भर रहा है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ पर हमको सबा से बहुत टाइम तक शिकायत रही है कि भाई अगर तुम्हारी भाभी को सब कॉल आउट कर रहे थे तो तुमने उनका साइड क्यों नहीं लिया, तुमने क्यों नहीं कहा कि भाई अगर भाभी ने चीज़ ड्रेस पसंद की है तो उसमें मेरी भी हाँ है और मैंने पहना है, मेरी शादी थी या जो भी था। हाँ, मुझे उस टाइम पर वो चीज़ें ठीक लग रही थी लेकिन नहीं बैठ पाई, वो एंड टाइम पर फिट नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट नहीं बैठ सके। बट खैर वो अलग सिचुएशन है। तो हमें ये शिकायत उससे सबा से रही थी कि भाई कुछ तो तुम्हें बोलना चाहिए था, बल्कि तुम उसको और कॉल आउट करवा रही थी। अब यहाँ पर कभी लगता है कि भाई दीपिका की अपनी मर्जी चली है, कभी लगता है सबा की मर्जी नहीं है। खैर वो चीज़ें अलग रही हैं, लेकिन यहाँ पर पूनम ने उस चीज़ को क्लियरली आके कहा कि भाई अगर ये ड्रेस मेरा ख़राब हुआ है तो उसका रीज़न मैं खुद हूँ, मैंने खुद ये ड्रेस चूज़ किया है, मेरी खुद की पसंद है, मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से पहनूंगी, ना कि मैं जो है वो उसकी मर्ज़ी से पहनूंगी। मैंने उसकी मर्ज़ी को नहीं मतलब चूज़ किया है और मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई है, मैंने कलर जो है वो अपने हिसाब से खेला है। अच्छा, यहाँ पर पूनम ना मुझे एक जगह पर अजीब फील हुई है। वो कैसे कि एक तरफ पूनम कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कलर एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे ऑडियंस के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ इसने ये कह दिया कि मैंने गोल्डन और वाइट और ये सब कुछ इसलिए नहीं पहना क्योंकि ऑडियंस मुझे बहुत बार बोल चुकी है कि तुम तो एक ही कलर पहनती हो, तुम तो गोल्डन पहनती हो, तुम तो वाइट पहनती हो, तो इसलिए मैंने, मतलब अगर आपको ऑडियंस के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर आपको पहले ही पता था कि आप एक कलर के साथ खेल रही हो और वो कलर अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, जब आपको पहले से आइडिया था, जिस तरीके से पूनम बात कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहले से आइडिया था कि वो उस चीज़ पर कॉल आउट होगी, तो फिर आपने मतलब गोल्डन और वो क्यों चूज़ नहीं किया कि भाई ठीक है, मतलब आपने पूरा टोकरा कोशिश की कि वो ऑडियंस के सर ही फूट जाए ना, कि ऑडियंस को मैंने चेंज किया। तो ये एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे ऑडियंस से फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी तरफ आप ये कह रही हो कि मैंने गोल्डन और वाइट ड्रेस इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे ऑडियंस से फ़र्क पड़ा था, ऑडियंस ने मुझे बहुत बार बोला था। तो अगर आपको ऑडियंस इतनी ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस को मानती हो करती हो, तो फिर ये, हाँ देखो मैं हमेशा मना करती हूँ, बिलो द बेल्ट जाने का हक हमें किसी के लिए नहीं है, ठीक है। हम बिलो द बेल्ट क्यों जाए, हम किसी को बिलो द बेल्ट जाके क्यों कमेंट करें। एक चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप ये कह सकते हो कि यार आप बहुत अच्छे मतलब लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देखी थी कि यार वो जितने अच्छे ड्रेस कर रही है, ट्रायल ड्रेस कर रही है, तो लोगों को लग रहा था यार ट्रायल ड्रेस जिस तरीके की कर रही है तो कुछ अलग ही आएगा। लेकिन कभी कभार होता है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता कामयाब और आप उसमें लग रहे हो तो नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उस मेन डे पर बहुत अजीब लग रहे हो। तो और कहीं ना कहीं पूनम की खुद की बात उसमें फील हुआ है
कि पूनम खुद भी उस चीज़ से सेटिस्फाई नज़र नहीं आई। वो भले अपने आप को, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑडियंस से ज़्यादा खुद को कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी। ठीक है, आपका दिन था, आपने उस चीज़ को एंजॉय किया, चीज़ ख़राब हो गई थी, मुझे अच्छा लगा कि वो चीज़ ख़राब होने के बाद आपने उस डे को अपने ख़राब नहीं किया, आपने स्पॉइल नहीं किया। एक ड्रेस के चक्कर में आपने अपने आप को, अपने उस दिन को नहीं ख़राब किया, आपने उस दिन को एंजॉय किया, आप खुशी खुशी जो है वो उस दिन के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो आपका ओपिनियन था। आपने जो दूसरा ड्रेस लिया था वो गोल्डन लिया था, तो वो सारी चीज़ें थी कि वो आपका ओपिनियन था, वो सब कुछ आपका अपनी सर था। लेकिन ये जो आप ऑडियंस के सर पर टोकरा फोड़ रही हो, एक तरफ आप कह रही हो ऑडियंस से फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ आप कहती हो कि ऑडियंस की वजह से चेंज किया है, तो वो चीज़ है। हाँ, जो बिलो द बेल्ट कमेंट कर रही है या जो सिर्फ नीतू को जो है वो इल्ज़ाम ठहरा रही है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि भाई नीतू एक बहुत अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर है। फ़ैशन डिज़ाइनर मतलब वो अपने ऊपर बहुत अच्छा फ़ैशन करती है, तो फिर उसने क्यों जो है वो इन सब चीज़ों में तालमेल नहीं बिठाया, और क्यों उसने ये नहीं कहा कि भाई तुम ऐसा पहनो या तुम इस तरीके का, वो जो एक सजेशन देने वाली होती है तो वो क्यों उसने पूनम को नहीं दिया। लोगों के ये क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन जब आकर पूनम खुद कह रही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद लिया है, तो फिर यहाँ पर अब नीतू जो है वो बिल्कुल साइड हो जाती है। नीतू का अब कुछ नहीं बचता। हाँ, फिर भी ऑडियंस बोलेगी भाई एट द एंड वो बहन है, वो चाहे तो वो कर सकती है, वो बोल सकती है, वो ये कह सकती है अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बट शायद पूनम नहीं सुन रही है उसकी। उसने जब पूनम ने नहीं सुना तो अब उसमें किसी और इंसान की क्या गलती है। अगर दूसरे इंसान का ड्रेस अच्छा है और पूनम का ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा, तो उसमें गलती उस इंसान की कैसे है जिसका ड्रेस अच्छा है। क्या उसको मतलब लोगों का ये कहना है कि भाई नीतू जो है वो ख़राब ड्रेस पहनती, भाई नीतू ने अच्छा ड्रेस बनाया था, नीतू अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और पूनम का ड्रेस शायद वो कलर, मुझे लगता है वो कलर से ज़्यादा जो है ना वो जो पैटर्न है ना वो शायद सूट नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभार कुछ कलर्स जो ना कुछ पैटर्न्स के लिए नहीं बने होते हैं। अगर आप देखो ना, तो अगर आपका एक पैटर्न है और अगर आप उस पर कोई दूसरा कलर लगा रहे हो वो नहीं सूट करेगा। वो मरून कलर के लिए पैटर्न है और आप उस पर कुछ ऑरेंज कलर लगा रहे हो, शायद वो सूट नहीं करेगा। और कुछ पैटर्न जो है कुछ कलर के लिए सूट होते हैं, तो मुझे वो पैटर्न जो है ना वो शायद वो कलर नहीं, अगर वो गोल्डन होता तो मे बी वो शायद अच्छा लग जाता, क्योंकि वो जो ड्रेस था वो गोल्डन ही था और वो गोल्डन में सही भी लग रहा था। तो कभी कभार ये कलर के साथ भी एक्सपेरिमेंट जो है वो बुरे हो जाते हैं, और इसका कलर के साथ हुआ है। मतलब दो चीज़ों को उसने एक साथ कंबाइन किया, एक डिज़ाइन और एक कलर, तो जिसकी वजह से वो डिज़ाइन जो है वो उस कलर के लिए बना ही नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा लोगों को। तो ये हुआ उस इंगेजमेंट सूट के साथ। और उसके बाद फिर उसने एक वीडियो बनाई जहाँ पर उसने अपनी डिज़ास्टर बताया। उसने ये बताया कि भाई मैंने सूट कुछ और पसंद किया था, कुछ और डिज़ाइन पसंद किया था, बट लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि पहले मेरी इंगेजमेंट जल्दी थी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो है वो फिर दूसरा सूट पसंद किया, और मैंने इस चक्कर में कि आप लोग बोलोगे हर बार गोल्डन वाइट और यही पहन लेती हो, आप कलर नहीं पहनती हो, तो इसलिए फिर मैंने उसको उस कलर में चेंज करवा दिया। देखो, आपने अपना इतना मेन देना, मुझे ऐसा लगता है ठीक है आप सब पब्लिक जो है वो करते हो, अपनी ज़िंदगी को पब्लिक रखते हो और आप लोग पब्लिक का सोचते भी हो, ठीक है, लेकिन जब आपके मेन ओकेजन्स होते हैं तब जो आपको पहनना है, जो आपके डिसीजन है, वो टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए, और आपको वो चीज़ ऑडियंस के लिए नहीं चेंज करनी चाहिए और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ आपको करना चाहिए। ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि ये सूट आप पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, एट दी एंड चॉइस आपकी होनी चाहिए। वो आपने ऑडियंस के चलते हुए आपने वो गोल्डन और उन सब पर नहीं गए, जबकि वो गोल्डन में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था अगर वो ऑडियंस का ही, बट ये ऑडियंस पर भांडा फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो इतनी सारी ऑडियंस है, दरअसल आपकी कोई 2-4 ऑडियंस नहीं, इतनी सारी ऑडियंस है, उसमें से कुछ को कुछ पसंद आएगा, कुछ को कुछ पसंद आएगा। तो आपने अगर ये सूट भी चॉइस करा तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से चॉइस करा है। मुझे ये जो ऑडियंस पर डालने वाला टोकरा नज़र आया ना वो थोड़ा सा अजीब लगा है, क्योंकि आप अपने सूट की जिस तरीके से आप कह रही हो कि नीतू पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो नीतू को बोला जा रहा है वो गलत है, नीतू नहीं है क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे नीतू पहना देगी, तो इसी तरीके से आप ऑडियंस के मामले में भी ऐसे ही रहो, क्योंकि आपने अगर जो भी पहना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से पहना है। ठीक है, आपने जो है वो किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती पर या किसी पर नहीं पहना है, किसी के प्रेशर पर। ठीक है, आपने एक तरफ ऑडियंस का ये सोचा, लेकिन आपको ये भी आइडिया था, आपको खुद भी आइडिया हो चुका था कि ड्रेस वैसा नहीं बन सका। उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्रेस की फिटिंग उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी जब मैंने ट्राई किया था, लेकिन जब मुझे पहनाया गया तो मेरी ड्रेस की फिटिंग वैसी नहीं आ पाई, क्योंकि जो पहनाने वाले थे उनको ड्रेस पहनाना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उनका काम नहीं था, बिल्कुल वो उनका काम नहीं था। उसने कहा फिर मुझे लगता है कि भाई जो ना, जब भी आपका स्टाइलिस्ट हो जो भी हो, वो आपको अलग से हायर करना चाहिए, आपको अपना जो पर्सनल होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है जो ब्राइड है, जाहिर सी बात है आपके घर के अंदर आपने बताया इतने सारे लोग जो है वो सारे तैयार हो रहे थे, सब था, तो उस दरमियान ये है कि आपको आपका एक पर्सनल जो आपको जो मेकअप करे, जो आपको रेडी करे, वो एक अलग से होना चाहिए, ताकि एक ब्राइड जो है वो सुकून से रेडी हो सके। और नीतू और उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि नीतू अच्छी लग रही थी। हाँ, नीतू के ड्रेस हो गया, नीतू का जो भी स्टाइल हो गया, नीतू अच्छी लग रही थी, नीतू की जो स्टाइलिंग हो गई, नीतू प्यारी लग रही थी। बट एज अ ऑडियंस जब हमने ये सारी चीज़ें देखी तो हमें यही लगा, जब हमने नीतू को देखा कि यार यहाँ पर नीतू जो है वो सजेशन दे सकती थी, या नीतू का जो है कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था कि ये ना करो पूनम, इसमें ये लग रहा है।
तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। उसने अपने ड्रेस के डिज़ास्टर के बारे में बताया था कि उसका ड्रेस टाइम की वजह से नहीं बन पाया, और वो कहीं न कहीं खुद भी, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करती हुई नज़र आई है कि उसकी ड्रेस के साथ वो खुद खुश नहीं थी। फिर वो अपने आप को ठीक करती है कि नहीं, नहीं वो मेरा ड्रेस था, मेरी मर्ज़ी थी। तो वो ये सारी चीज़ें करती हुई कि अब एंगेजमेंट हो गई है, अब मेरे हाथ में एंगेजमेंट रिंग है, और ये सारी चीज़ें। बहरहाल जो भी था वो उसने अपने आप को रिएक्शन दिया, अपना जो है वो जो भी बातें थी वो सबके साथ आके क्लियर की। तो कहीं न कहीं वो जो एक रिएक्शन था ना ड्रेस को लेकर, वो मुझे लग रहा था पूनम का भी कि वो भी थोड़ा ना कभी झुक रही है, कभी वो कह रही है कि नहीं, नहीं मैं खुश हूँ। तो वो उन सब चीज़ों के अंदर नज़र आया है। बट बहरहाल उसकी एंगेजमेंट थी। काफ़ी सारी चीज़ें ना इन दोनों पे पता है ऐसा होता है कि मैच्ड अप हो जाती है। आप सोचते कुछ हो, एंड टाइम पर कुछ और हो जाता है। कभी कभार कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो आप पर नहीं सूट करते हैं। और मुझे भी देखो कुछ लोगों को लगता है नहीं, नहीं ऐसे टाइम पर जो एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए, बट मुझे लगता है कि नहीं यार, आपके ये बहुत बेस्ट डेज होते हैं, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, और कुछ भी 19-20 हो जाता है वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक मेमोरी बन जाता है ना। मतलब फिर आप उसको इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना ली है, लेकिन वो जो एक ड्रेस है ना वो आपको चुभता रहता है कि यार ये अगर थोड़ा सा ऐसे कर लेती, ऐसे कर लेती, तो वो चीज़ होती है। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो आपको किसी और चीज़ पे कर ले, मतलब किसी और वक्त पे कर लेना चाहिए। ये आपका बहुत जो है बहुत अच्छे दिन होते हैं, तो उसको आप बगैर किसी को ये सोचे कि मुझ पर कोई क्या करेगा, मुझे कोई क्या बोलेगा, आपको जो खुद अच्छा लग रहा है, जो खुद पहनने का दिल कर रहा है, वो आप पहनो और अच्छे से अपना दिन एंजॉय करो। अच्छा, अभी ये एक एंगेजमेंट, और अगर आपको पता हो सूरज और याशी की भी एंगेजमेंट हुई है, तो वहाँ पर भी वो अपने लुक को लेकर लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक जो है विंटेज टाइप का लुक, जो है आप उसको विंटेज ही कहोगे या क्या कहोगे, एक ओल्ड टाइप का जो लुक होता है, जैसे पहले ओल्ड लुक्स होते थे, तो उस टाइप का उसने लुक क्रिएट किया था। और वो काफ़ी सारे लोगों को प्यारी लग रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई लग रहा था, लेकिन कुछ लोग कहना था भाई, मतलब मैं भी एक चीज़ इन सबको देखते कि ये पूरी ज़िंदगी अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए होते हैं कि भाई हमें मॉडर्न बनना है, हमें मॉडर्न बनना है। और जब कुछ ऐसा होता है तो वो लोग कुछ ऐसी ड्रेसिंग पहन के आते हैं ताकि लोग इनको ओल्ड वाइब्स के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये वाला सीन होता है। खैर बहरहाल वो लग प्यारी रही थी, याशी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और पूनम का कहीं ना कहीं पता है, जब उसने वो ड्रेस की फिटिंग दिखाई, और जब उसने वो ड्रेस दिखाया, मुझे ऐसा यही लग रहा है कि उसकी ड्रेस की फिटिंग उस पर बहुत काम की। उसने वो ड्रेस बना तो लिया, वो शायद कैनगन की वजह से काफ़ी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी थी, और उसको चलने में भी जो है उसको बार बार किक मारनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें थी। याशी लगी बहुत प्यारी है, लेकिन एज ए ऑडियंस मैं ये सोच रही थी यार, ये लोग पूरी ज़िंदगी मॉडर्न बनने के उसको होता है कि हमें जो है मॉडर्न कपड़े पहनने, इस तरीके से हमें डिज़ाइनिंग करनी है, हमें एक मॉडर्न लुक में रहना है, लेकिन अपनी शादी के टाइम में ऐसे टाइम पर इनको लगता है नहीं, नहीं हमें ओल्ड वाइब्स पर रहना है। ये अलग ट्रेंड है, ये मतलब ये क्या चीज़ है। लेकिन खैर कुछ लोग होते हैं, ये मैं सिर्फ वैसे मजाक मस्ती कर रही थी, इसको सीरियस ना ले जाना। तो खैर अच्छा लग रहा था उसका लुक, वो काफ़ी प्यारी भी लग रही थी, और काफ़ी मतलब कलर जो था ना वो बहुत ही अलग सा कलर था, बहुत ही अलग सा कलर, क्योंकि ये पहले ही, जब अगर आप पहले के ड्रामे देखते होंगे या पहले की ब्राइड्स देखते होंगे, उसमें ये कलर बहुत ज़्यादा इन था। तो ये ड्रामे नहीं, मतलब कि पहले की जो ब्राइड्स होती थी ना, तो उसमें ये कलर बहुत ज़्यादा इन था। और उसने वो बालों का स्टाइल और वो सब कुछ भी उसने वैसा ही रखा था भाई, सेम टू सेम। तो उसकी और इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन पूनम का जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिसास्टर की तरफ लगा था, तो इसलिए वो लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है उसको। बहरहाल आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लास्ट ही बताना। और फिर लोगों ने जो है वो नीतू को कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि अगर आप लोग को पब्लिक ओपिनियन नहीं लेने होते तो फिर आप लोग क्यों पूछते हो पब्लिक को कि आप कैसे लग रहे हो, आप लोग बताना। तो जब आपको ऑडियंस ने बताया तो फिर आप ऑडियंस को गुस्सा कर रही हो। हाँ, मैं भी इस बात से एग्री नहीं करती भाई, बिलो द बेल्ट आपको किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, किसी का लुक नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि भाई वो उनका स्पेशल डे था, तो उनके स्पेशल डे पर लोग कमेंट करने ही नहीं चाहिए, उनके दिल नहीं ख़राब करना चाहिए। अगर उनका दिल, देखो बात ये है कि जब वो पब्लिक पर कोई चीज़ दे रहे हैं, अब जैसे कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी आता है, वो अपने कोई लुक्स बताता है, तो लोग कमेंट में लिख रहे होते हैं कि यार ये लुक आप पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये ड्रेस आप पर अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छी ड्रेस हो सकती थी। अब लोग वो उस सेंस में लिख रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसका अपना इंपॉर्टेंट डे है। और उस पर पहले इसने ये भी कहा कि मुझे वीडियोज़ नहीं लगानी थी, लेकिन मेरी जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी उसी दिन मेरी वीडियोज़ वगैरह, मेरे लुक वगैरह बाहर आ गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अब आप किसको रोकते किसको ना रोकते, तो इसीलिए, क्योंकि आना तो था ना भाई, अभी नहीं एक दिन बाद भी आपने वो सारे लुक्स जो है वो इंटरनेट पे लगाने ही थे, आपने पूरी पूरी वीडियोस लगानी थी, और आपने बहुत चीज़ें ऑलरेडी लगा दी थी कि आपने ये लिया है, आपने ये लिया है, आप ये ट्राई कर रहे हो, आप ये जो है जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही थी आपके इधर, आपके व्लॉग्स में। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।